आसन में मास्टर्स। आज हमारे जो ज्ञान का मंथन है उसका सेशन का जो टॉपिक है वो है अवेयरनेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कहाँ से अवेयरनेस के बारे में मैंने समझा। देखिए, हम सब लोग देखते ही हैं अपने अंदर, हमारे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, ये बचपन से सबके अंदर होता है। लेकिन जब ज्ञान में आई ब्रह्मा कुमारी का, तो मुझे ये पता चल गया ना, जैसे ये वाली बात पता चली कि हमारी सोच कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोच से ही किस्मत बन रही है, और किस्मत तो पता ही है हमें कि किस्मत हमें बहुत परफेक्ट और बहुत ब्यूटीफुल बनानी है। तो जैसे ही मुझे ये लाइन पता चली कि किस्मत कहाँ से बनती है, सोच से, तो सोच को हमें क्या करना, बहुत अवेयरनेस में रहकर देखना है। तो मैंने क्या किया, अपनी सोच के ऊपर अवेयरनेस रखनी शुरू की। तो सबसे पहले कि मेरे, जैसे स्वीटी जी ने बोला ना कि मेरे अंदर से किसी के लिए उल्टा पुल्टा ना जाए, और जैसे मुझे भी पता चल गया था जो कुछ हम इस यूनिवर्स को दे रहे हैं वो वापस कहीं और नहीं जाएगा, वो वापस मेरे पास ही आएगा। दूसरे पर इफेक्ट करे ना करे, पर वो चीज मेरे पास आएगी वापस। तो मैंने क्या किया, उस थॉट्स से, क्योंकि ये ज्ञान जैसे ही मिलता है ना, वैसे ही एकदम से काम होना शुरू नहीं होता है, हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब तो फिर भी आसान है, लेकिन स्टार्टिंग, जो लोग स्टार्टिंग में आते हैं ना, उनको बहुत मुश्किल होता है चेंज कैसे करें थॉट, क्योंकि हैबिट पड़ी हुई है। जैसे बाकी चीजों की हैबिट पड़ी है ना, ऐसे ही कुछ भी सोचने की हैबिट पड़ी हुई है, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं जानते थे। तो मैं भी कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच रही थी, कुछ भी कर रही थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि नहीं, मुझे उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है, अवेयरनेस के साथ इसको चेंज करना है। कुछ भी मेरी लाइफ में अगर मुझे बदलना है, तो सबसे पहले मुझे अपने थॉट्स को चेंज करना है। तो हर समय अवेयरनेस में काम करते हुए भी मैं देखती रहती थी मेरे अंदर थॉट क्या चल रहे हैं। थॉट चलते थे, तो सबसे पहले उसमें यह सिखाया गया था ब्रह्मा कुमारी में कि थॉट्स को स्टॉप बोल देना है, ताकि वो रुके, आपको थोड़ा टाइम मिले सोचकर उसको चेंज करने का। तो मैंने स्टार्टिंग में वो किया था, स्टॉप करना फिर चेंज करना। पहले अवेयरनेस में देखना क्या थॉट चल रहे हैं, फिर उसको स्टॉप करना, फिर चेंज करना, ऐसे करके इसकी प्रैक्टिस काफी समय तक की। बहुत आसान नहीं था ये सब मेरे लिए। क्यों नहीं था? क्योंकि ध्यान नहीं करती थी। ब्रह्म कुमारी में थी ना, तब मैं ध्यान नहीं करती थी, ज्ञान सुनती रहती थी, जो कुछ बताते थे उसकी प्रैक्टिस करती रहती थी। ऐसा लगता था इतनी मेहनत हो रही है, इतनी मेहनत लग रही है। लेकिन पीएसएसएम में जैसे जुड़ने के बाद ना, ध्यान करना शुरू किया, तो वही जब सांसों पर रखना, तो जैसे ही बताया ना, सिर्फ सांसों पर हम ध्यान रखते हैं, तो अवेयरनेस तो वहीं से ही आनी शुरू हो गई। फिर थॉट्स पर भी बहुत आसानी से काम हो गया कि थॉट्स, कुछ जो मैं सोचना चाहती हूँ ना वही सोचूंगी, कुछ भी नहीं। कि इस, मुझे पता चल रहा है कि जो सोच का इफेक्ट कहां तक जाने वाला है, तो मुझे इस सोच को सोचना भी है कि नहीं सोचना है, यहां तक भी मैंने प्रैक्टिस की। सोच कर भी सोचो। और फिर इसके एक और बहुत बियॉन्ड मुझे वो मिल गया था ज्ञान, जिसकी इंपॉर्टेंस मुझे बहुत ज्यादा लगी थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये लगी थी, स्टार्टिंग यहां से हुई थी कि जो सोचते हैं उससे किस्मत बनती है। किसकी? मेरी। लेकिन पीएसएसएम से जुड़ने के बाद, और ब्रह्मा कुमारी में भी था ही वो चीज, वहां से भी पता चल गया था मुझे कि जैसे हम कुछ सोचते हैं ना, तो कहा जाता है यूनिवर्स में जाता है। हमारी सोच कहाँ चली गई? यूनिवर्स में चली गई। पहले क्या मैं सोच रही थी, मेरी यूनिवर्स में सोच गई, और वो वापस कई गुना होकर वो तीर मुझी को वापस लगेंगे, सिर्फ इतना पता था। लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला, नहीं, जो हम सोचते हैं वो यूनिवर्स में जाता है, लेकिन जो लोअर फ्रिक्वेंसी की सोच है, तो लोअर फ्रिक्वेंसी वाले वो लोग उस सोच को पकड़कर अपने अंदर और लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते, तो हम उसके भी निमित्त बनते हैं। एक दूसरा मुझे पता चला, इस जैसे नेगेटिव चीजें मैं क्रिएट कर रही हूं, तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स में नेगेटिव सोच को फैला रही हूं, उसकी भी एक वो बन रही हूँ, बहुत बड़ी निमित्त बन रही। तो क्या कर रही है, एक तरीके से गंदगी फैला रही हूँ। तो मुझे कितनी अवेयरनेस में रहना है कि मेरे सोच के द्वारा भी गंदगी ना फैले। बाहर का तो छोड़ ही दो, बाकी सब तो अलग बात है। यहां से अवेयरनेस रखनी सबसे पहले। तो यहां से जितना सुंदर सोच सकती हूँ वो सोचना है, यानी यहां से कोई गड़बड़ वाला थॉट निकलना नहीं चाहिए। तो जैसे ये सोच आई ना, तो वहां से, जैसे हम प्रदूषण को बोलते रहते हैं ना, प्रदूषण फैला रही है, सोचते नहीं थे कि सोच से ही सब कुछ हो रहा है। पूरी गड़बड़ वाली थॉट्स हम फैला रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, चारों तरफ नेगेटिव चीजें फैली पड़ी हैं। तो नेगेटिव फैली क्यों है? हमारी सोच के द्वारा। तो सोच को जैसे ही हम चेंज करते हैं, तो जैसे हमारे मन में ही भी होता है, हमारे सोचने से क्या होगा, मेरे मन में नहीं आया, मेरे मन में सिर्फ इतना आया, मेरे द्वारा कुछ नहीं जाना चाहिए। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना कि मेरे थॉट से कुछ गड़बड़ वाला ना फैले। तो
इसलिए मैंने उस चीज की प्रैक्टिस करनी शुरू की। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मेरे को ये ज्ञान आया और एकदम से अप्लाई हो गया, ऐसे नहीं। लड़ाई लड़ते हैं तो कौन सा ज्ञान याद रहता है, मालूम तो है। तो 50 चीजें क्रिएट भी करे, बोलने के समय बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे, उसके बाद पूरा दिन चलता रहेगा, वो भी तो हमने, अब वो सब एक्सपीरियंस है ना, अब समझ आया ना। पहले तो उसका गिल्ट आता था, जब ब्रह्मा कुमारी में थी ना तब मुझे बहुत गिल्ट आता था, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, फिर भी वहीं के वहीं है। मतलब अभी भी लड़ाई हो जाती है, अभी भी थॉट पर अवेयरनेस नहीं रख पाती हूँ, अभी भी कुछ भी उल्टा पुल्टा क्रिएट कर देती हूँ। ध्यान में जुड़ने से, जब ध्यान करना शुरू किया, इसके बाद ये चीज बहुत आसान हो गई कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ मुझसे गलती से भी कोई सोच नहीं निकलनी चाहिए, भले होने के बाद भी गिल्ट में नहीं गई, गिल्ट में नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था गिल्ट भी लोअर फ्रिक्वेंसी में ले आती थी। यही तो हो रहा था पहले, हम करना मैं चाहती हूँ वो, लेकिन एनर्जी डाउन कर लूंगी, पेट्रोल है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं, तो उस ज्ञान को उतारूंगी कैसे। तो गिल्ट में ना जाके उसको स्वीकार किया, ठीक है इस बार मैंने ध्यान नहीं रखा अपने थॉट्स को देखने का और रिएक्ट कर दिया, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। रिएक्ट कितनी बार हम ये कहते हैं कि सामने से चुप हो जाए, लेकिन यहां से रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि थॉट्स चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, चल रहे हैं। वो क्या है, वो जा ही रहा है, हमने मुख से नहीं बोला है सामने वाले को, लेकिन थॉट जो हम क्रिएट करते हैं वो सामने वाले तक जाते ही जाते हैं, चाहे वो उसका कुछ नहीं लेना देना कि वो कोई हमारे साथ रह रहा है या सात समुंदर पार रह रहा है, वो थॉट उसके पास जाएंगे ही जाएंगे। तो सोच समझ के ही सोचना है। तो वैसे ही मैंने इस पर काम किया कि कितना अवेयरनेस में रहते हैं, जो सोच अपनी चेंज करते जाते हैं तो क्या होता है, जैसे अभी बताया ना, हमारी बॉडी पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जितने ब्यूटीफुल थॉट्स होंगे उतने ही हमारी शरीर कैसा हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। कैसे, वही बोला ना कि बीमारी क्यों लगती है, नेगेटिव थॉट की वजह से। अवेयरनेस में रहेंगे तो ब्यूटीफुल थॉट रहेंगे ही रहेंगे, और बॉडी कैसी बन जाएगी, ब्यूटीफुल। फिर कहां से बीमारी रहने वाली है। और अगर पुरानी बातें अंदर कहीं पड़ी हुई हैं वो भी उभर कर प्रेजेंट में ही आने वाली हैं। तो थॉट्स में अवेयरनेस में रहेंगे तो वो भी बदलते जाएंगे, तो पुरानी चीजें भी बदलती जाएंगी और नया हम कुछ उल्टा पुल्टा क्रिएट करेंगे ही नहीं। अवेयरनेस में रहेंगे तो सब कुछ होता जाएगा। यही मैंने किया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ थॉट्स को बहुत अवेयरनेस में देख कर उसको चेंज किया और कुछ नहीं किया। यही मेरा मतलब ये रहा है ज्ञान, और उसी का रिजल्ट मैंने देखा अपनी जिंदगी में कि कितना ब्यूटीफुल उसका रिजल्ट आ रहा है चारों तरफ से। क्योंकि जो हम देते हैं वो वापस मुझे को मिलना है। पहले क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, उल्टा पुल्टा थॉट क्रिएट कर रहे थे, यूनिवर्स में जा रहा था, वापस मिल रहा था, और हम कह रहे थे लो भैया वो ज्ञान का कुछ असर तो हो ही नहीं रहा चारों तरफ, हमारी दुनिया तो वैसी की वैसी है। जैसे ही अवेयरनेस आई थॉट के प्रति, थॉट ब्यूटीफुल बनाते गए। ये एक दिन की कहानी नहीं है, टाइम लगता है, लेकिन होगा, पक्की बात है। जो हम क्रिएट करते हैं वापस हमको वही मिलता है, और बहुत ज्यादा कई गुना बढ़कर मिलता है। तो बहुत सोच समझ के अपने थॉट्स पर अवेयरनेस रखकर ही काम करना चाहिए। फिर ये भी तो है ना कि थॉट्स में हम जितने अवेयरनेस में रहेंगे, खाना बनाते हैं हम, तो अवेयरनेस के साथ, जैसे बोल रहा है खाना खाने का बोल रहे हैं ना, उतनी ही अवेयरनेस के साथ खाना बनाने के समय हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो थॉट्स से वाइब्रेशन है वो खाने में जा रही है, वो खाना पूरे घर फैमिली वाले खाएंगे। तो प्योर थॉट के साथ हम खाना बनाएंगे तो खाने घर वाले खाएंगे, उनके मन भी प्योर होता जाएगा, और हमारी बोल में भी आ जाएगा। फिर अवेयरनेस के साथ हम क्या बोल रहे हैं, क्या शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, इतनी अवेयरनेस। अब फिर देखो रिश्ते तो सुंदर होने ही होने। वही तो मैंने देखा, हर चीज मैंने वही तो रिजल्ट देख लिया। फिर मुझे वही लगा कि जो हमने सीखा है वही हमें शेयर करना है, क्योंकि कोई भी ज्ञान मिलता है ना, हम क्या करते हैं, पिता माँ ने हमको ये आजादी दी हुई है कि जो आपने सीखा है ना वो दूसरों को बताना है। हम बताते हैं, लेकिन हम पहले एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हमको हमेशा कुछ भी सीखा है ना, बताने से पहले एक्सपेरिमेंट भी करना है। नहीं तो हम बता दो अच्छा ज्ञान मिला है, पहली बार हमने किताबों से पढ़ा है, कहीं से लिया है, हमें बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल बताओ, लेकिन साथ में अवेयरनेस में ये रहना है। उनको बोल सकते हैं या अपने मन को बोल सकते हैं, मन के अंदर अभी हम भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो हम ना बोलते हैं अपने आप को, ना सोचते हैं। इस वजह से क्या होता है, अपना जो जिस काम के लिए आए हैं पृथ्वी पर, हमने जन्म लिया है किस लिए, अपनी आत्मा की प्रोग्रेस करने के लिए, असेंशन के लिए, है ना, इवॉल्व होने के लिए। लेकिन हम दूसरों को सिखाने के चक्कर में, दूसरों को बताने के चक्कर में अपने रास्ते का ब्लॉकेज लगा देते हैं, क्योंकि अपनी यात्रा रुक जाती है।
अभी शब्दों में आ जाता है ना कई बार, हम दूसरों को सुधारने का, अरे बिगड़ा कौन है? सत्य तो यही है, बिगड़ा कोई नहीं है। वो जो बिगड़े हुए हमें दिख रहे हैं वो बिगड़े हुए भी इसीलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ ज्ञान हम ही को मिलना है। बिगड़े उन्हीं की वजह से बहुत ज्ञान मिलता है। जब वो सुनने को तैयार हो जाए तब बता दो कि आपके बिगड़ेपन की वजह से हमने क्या सीखा। मुझे बहुत हंसी आती है, मैं क्या कहूँ इन बातों में, क्योंकि हर चीज के पीछे इतना रहस्य है। अब मुझे कोई वैसी बात भी होती है ना तो मुझे हंसी आती है, मैं क्या करूं। इसी इसी सच में आप लोग भी जब हर बात के सीक्रेट जानोगे ना पीछे पीछे, आप भी हर चीज के पीछे हंसने वाले हो। कितनी बार ना मास्टर्स तो फोन पर भी बात करते हैं, ठीक है, वो इतनी सीरियस बात कर रहे होते हैं, मुझे हंसी आ रही होती है और कई बार मैं जोर से हंस भी देती हूँ। उनको दुख भी लगता होगा कि देखो हम इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और ये हंस रहे हैं। मैं क्या करूं उसके पीछे का रहस्य, क्योंकि मुझे जिनके भी बारे में वो बता रहे होते हैं उन लोगों के लिए मुझे इतना ग्रेटिट्यूड आता है कि उनकी वजह से इनको कितना ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि ज्ञान है वहां पर जो मुझे तो दिख रहा है ना। और इनको आगे जाकर दिखेगा, आज नहीं दिख रहा है, आगे जाके मिलेगा वो ज्ञान, तब इन्हीं के लिए ग्रेटिट्यूड बोलेंगे। नमन करेंगे, क्योंकि वो मैंने देख लिया है, इसलिए होता है वो सब। तो बहुत सुंदर है ये सब, यात्रा बहुत सुंदर है। तभी तो मजा आने लगेगा जब आप देखोगे चारों तरफ जितने लोगों को लेकर आए हो अपने आसपास। ये जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई किताबों से नहीं मिलने वाली है। ये किताबों में एबीसीडी मिल रहा है, उस ज्ञान को अप्लाई करना है। जब सिचुएशन के रूप में कोई पर्सन हमारे जीवन में कुछ कर रहा है तो उस ज्ञान को अप्लाई करना है। अप्लाई मतलब एक्सपेरिमेंट करना है और फिर रिजल्ट देखना है। फिर मजा आ जाएगा आपको। अरे फिर तो आप बोलोगे अरे वाह ये लोग तो कैसे हेल्प कर रहे हैं और हम इन्हीं से गुस्सा हो रहे हैं। यही तो सीक्रेट मैंने जाना, और क्या जाना मैंने। तो इसीलिए मैं हंसती रहती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। और ज्योति जी भी बोलती रहती है क्योंकि उनसे भी शेयर करती रहती है, तभी वो बोलती रहती है जिंदगी जीने में तो मजा आ गया। इसीलिए तो बोलती हैं वो, क्योंकि शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ आपने सीखा समझा उसको शेयर करते रहिए, उससे बहुत सारे मास्टर्स को अपनी जिंदगी में देखना शुरू करेंगे, अवेयरनेस में रहना शुरू करेंगे। और जिन लोगों से वो गुस्सा है ना उनसे गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि हमने बता दिया ना कि एक दिन आएगा, इन्हीं लोग जो ये लोग कर रहे हैं ना इसके पीछे का रहस्य जानेंगे हम। तो उनसे गुस्सा नहीं होंगे, उनको बिल्कुल दिल से अपनाएंगे और समझेंगे। तो बहुत सारे मास्टर ऑलरेडी वो कर रहे हैं और बाकी जो नए मास्टर आएंगे वो करते रहेंगे सभी। और जीवन ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। चारों तरफ स्वर्ग स्वर्ग जो हमें बोला गया था ना, सतयुग स्वर्ग बनना है, ये स्वर्ग सब यही है। अभी दिख नहीं रहा था ना, अब दिखेगा, है यही, कुछ नहीं बदलेगा, सेम ही स्वर्ग दिखने लगेगा। सेम चीज रहेगी जिंदगी में, स्वर्ग दिखेगी सच में। वो जो हम कह रहे थे ना बदल जाए बदल जाए बदल जाए, वो बदलता हुआ भी दिखेगा, नहीं भी दिखेगा तो भी आप कहोगे अरे ये तो स्वर्ग है। सब एक्सपीरियंस से समझ आता है। दूसरे के अगर आप चाहोगे कि ये सेम टू सेम एक्सपीरियंस बता दे, उससे कुछ नहीं समझ आएगा। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, उसमें ढेरों ज्ञान है। हाँ जी पारुल जी बताइए। क्वेश्चन पूछना था कि हमें कितना सोच समझकर अवेयर होकर जी लोगों से मिलना चाहिए बाहर। जैसे हम तो ध्यानी हैं, चलो ठीक है, हमको कई बार ये टास्क दिया जाता है कि आप जाइए लोगों को ध्यान से ये करिए, ठीक है। बट एज अ हम लेडीज भी तो हैं, तो हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान देकर हमें कैसे जाना चाहिए? या हमें अकेले जाना चाहिए या हमें ग्रुप में जाना चाहिए? ये क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे। थैंक यू पारुल जी, बहुत बढ़िया, ये आपने याद दिला दिया। ये हाँ जी, मुझे ये बात करनी थी। ये वाली चीज सबको पता होनी चाहिए कि जब हमें ये बताया जाता है कि हमने जो सीखा है वो हमें सबके साथ शेयर करना है। बिल्कुल। तो जब हमें ज्ञान में जैसे ही हम जुड़ते हैं तो हम ये फील करने लगते हैं हम सब लोग कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है, तो हम दूसरे लोगों को भी वो बताने के लिए भागने लगते हैं। बिल्कुल जाना है, ऐसा नहीं है कि अपने तक ही वो ज्ञान रखना है, बिल्कुल सबको जगाने के लिए जाना है। तो हमारा काम ही वही है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि पहले खुद जागना है फिर जगाना है, यही काम है। ये दो काम के लिए हम आए हैं, जागो और जगाओ, और कोई काम है ही नहीं हमारा। बाकी सब ये पृथ्वी लेवल पर ही है, सिर्फ दो ही काम है यूनिवर्स लेवल के, जागो और जगाओ। तो उसमें ये जो हम प्रचार करने जा रहे हैं या दूसरों को ज्ञान देने जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ लेडीज की बात नहीं, जेंट्स की बात है, कोई भी आत्मा है,
क्योंकि अभी इस पृथ्वी पर सभी लोग जाग नहीं गए हैं और अभी बहुत सारी चीजें लेकर अंदर लेकर चल रहे हैं। जब ध्यानी हैं हमारे अंदर, हम देखें तो जैसे ही हमें ज्ञान मिल गया था वैसे ही हम एकदम से नहीं जाग गए थे, एकदम से वो ज्ञान नहीं अप्लाई कर लिया था, धीरे धीरे हमारे अंदर चेंज आया तो हम इतने बड़े लेवल पर देख रहे हैं। तो जो लोगों के पास अभी ज्ञान नहीं है तो वो लोग इतने प्योर तो है नहीं। फिर हम ज्ञान लेने के बाद हम ये भी सोचते हैं कि जो हमारे इंटेंशन होता है, माइंड इतना अच्छा होता है तो जो हम क्रिएट करेंगे वही होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन बाई चांस की बात, हम कहीं जा रहे हैं, ज्ञान ध्यान सिखाने जा रहे हैं कुछ भी, तो हमारे मन में ना सेफ्टी वाली बात जरूर होनी चाहिए। कुछ भी, जैसे जैसे इसको ना एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे कुआं है, कोई कुएं में गिरा हुआ है, ठीक है, हम चाहते हैं उनकी हेल्प कर दे, उनको कुएं से बाहर निकाल, लेकिन क्या कुएं में कूद के नीचे कूद कर जाएंगे बिना अपनी सेफ्टी के, कूद के उसको बचाने जाएंगे कि फिर हम कैसे निकलेंगे? हम कैसे निकलेंगे? ये समझना कितना जरूरी है। तो अपनी सेफ्टी पहले देखनी है कि अपने को सेव करना है। ये नहीं कहा जा रहा है उनको बचाना नहीं है, बिल्कुल बचाना है, उनको जरूर ज्ञान बताना है, सब कुछ बताना है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। इधर जब हम सेफ रहेंगे तभी तो हम दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, वरना कैसे करेंगे हेल्प? ये बहुत जरूरी है। तो सेफ्टी हर तरीके से। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी में जा रहे हैं, बहुत सारे किसी और धर्म के लोगों को अपना ये वाला ज्ञान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, तो सब कुछ समझ के जाइए। टीम में भी जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं। यहां से समझ कर जाना है मेरी सेफ्टी है कि नहीं है, क्योंकि किसी भी बात पर अगर वहां पर कुछ होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या समझनी है, कभी भी अपनी फैमिली वालों से छुपाकर कोई कार्य नहीं करना है, ये याद होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ज्ञान ध्यान जो भी है, इसमें अगर हम मान लीजिए मेरा मन हुआ कि मैं अपने घर वालों को नहीं बता के जाती, क्योंकि मान लो उनको पसंद नहीं है घर वालों को कि मैं ज्ञान ध्यान के बारे में कहीं प्रचार करूं जाकर या लोगों को बताऊं जाके, ये उनको पसंद नहीं है, घर छोड़कर जाऊं उनको पसंद नहीं, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे मुझे बहुत इच्छा है लोगों को बताने की, तो मैं क्या, ये डिसीजन अगर मैं ले लेती हूँ कि नहीं मुझे तो छुप कर करना है, मैं घर में नहीं बताती और मैं चली जाती हूँ और वहां पर कुछ अनजानी हरकत हो जाती है मेरे साथ। अब बताइए, वो लोग, उन्होंने तो अनजानी हरकत से मेरा किसका नुकसान हुआ? मेरा नुकसान हो गया। मेरा एक नुकसान, पहले मैं दुखी हो गई, ठीक है, अभी उसके बाद कौन मेरे साथ खड़ा होगा? फैमिली वाले ही खड़े होंगे, कोई और खड़ा नहीं होने वाला है उस समय। भूलना नहीं है ये वाली बात सबको। हमारे जो हस्बैंड हैं या हमारी जो मम्मी पापा हैं या बाकी सास ससुर हैं या जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, ये ही हमारी हेल्प करने वाले हैं। इनसे ही हम छुपा कर जाएंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि हमें क्यों नहीं बताया था, हमें बताकर करना चाहिए था वो काम। फिर क्या आंसर देंगे? अब फिर वो पहले फिर आएगा दूसरा कि अपने आप लिया था ना डिसीजन, फेस करो, फेस करो। फिर कहां जाएंगे? ऐसे मतलब अपने आप से कुछ भी करने से पहले अवेयरनेस में देखना चाहिए, जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसके रिजल्ट ये आया, तो फिर हम कैसे उसको डील करेंगे। अगर आपको लगता है फिर भी हम डील कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन हर चीज समझ कर ही करनी है। ऐसा भी होता है कई लोग अपने घर में बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं उधर से, है ना। मैं ये ध्यान की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली बात कर रही हूँ। कई लोग होते हैं ना अपनी फैमिली को बिना बताए ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है फैमिली में बताएंगे तो जाने नहीं देंगे, और वो चले जाते हैं और वहीं से गायब हो गए। अब घर वाले घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ चले गए। अब बताइए, वहां तो आपके साथ कुछ हो गया या उस पर्सन के साथ कुछ हो गया और घर वाले परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस फैमिली मेंबर्स को भी बतानी है और खुद भी जाननी है कि हमारी फैमिली से कुछ भी छिपाकर कुछ नहीं करना है, बताना है। अगर अभी वो रेडी नहीं है तो हो जाएंगे आने वाले टाइम पर। हम जो करना चाहते हैं उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है ना, बैरियर है ना, वो हम ही है, वरना कोई नहीं है। और वो कैसे होते हैं? हम अगर ज्ञान पहुंचाना चाहते तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, जाना ही थोड़ी ना होता है। ऑनलाइन भी आजकल तो है, ऑनलाइन भी है। और अगर जाना है तो एक प्लानिंग के साथ जाना है, टीम बनाकर जाना है। जहां पर आप जा रहे हैं उनको जानते हैं आप,
कहाँ पर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज एक अलग होता है, ऑफिस एक अलग होता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एक पर्सन के घर जा रहे हैं, आपको क्या पता उनके घर में कौन है, कब है नहीं है। किसी कोई अनजान आपको मिल गया और उनसे हमने थोड़ी सी बात की और बस ज्ञान सिखाने के लिए उनके घर में चले गए, ऐसे बिना सोचे समझे नहीं जाना है। हम जानना है उनके बारे में, उनको बुला लीजिए, उनको भी बुला रहे हैं, वहां पर भी अवेयरनेस, पूरी अवेयरनेस में रहकर हर काम करना चाहिए, सेफ्टी रहनी चाहिए हमारे मन में। नहीं तो सेफ्टी वाली चीज अगर नहीं सोचेंगे, बिना सेफ्टी के कोई भी काम करेंगे और कल को कुछ भी होता है तो कौन आएगा हमारी हेल्प करने? फैमिली वाले ही होंगे एट द एंड, ये पता है, क्योंकि वो साथ नहीं छोड़ते हैं, वो रहते ही हैं, लेकिन हम भी तो गिल्ट में जाते हैं, फिर वापस अपनी फ्रिक्वेंसी लाने में इतना टाइम लगेगा। इसलिए सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है। कहीं पर भी आप कुछ भी सिखाने जा रहे हैं तो टीम में ही जाना चाहिए। टीम अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर अच्छा रहेगा कि कई लोग मिलके जाते हैं ना, तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ चीज मुझे याद है, कुछ चीज आपको याद है, किसी और को याद है, तो कितना सारा ज्ञान मिलेगा। ऐसे टीम में करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जितना मुझे इस समय याद आया मैंने बता दिया। थैंक यू मास्टर्स।